कई बार मन में आता है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ गोल्स हैं जीवन में जिनको कि पूरा करना है और उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है। कोई बताता नहीं है कि कितना पैसा महीने का लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास में जितने भी कैलकुलेटर्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि आप एक फ़िक्स्ड एसआईपी कर दो। अब आज अगर आपने करियर स्टार्ट किया, तो आपकी सैलरी कम होती है। अब सैलरी कम है, वो दिखाता है फ़िक्स्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा देना है और सेविंग हमारी कम है। तो क्यों ना ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसमें कि हमारी आज की इन्वेस्टमेंट जो होगी उसमें अगले साल हम कुछ पैसा बढ़ा देंगे। जब सेविंग बढ़ेगी, जब सैलरी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। तो इसको इंक्रीमेंटल एसआईपी बोलते हैं। कैसे काम करता है इंक्रीमेंटल एसआईपी, इसके क्या फायदे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। और आप कितने पैसे आपको देने हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, ये आप जान पाएंगे एक टूल के माध्यम से, जो कि है इंक्रीमेंटल एसआईपी फॉर गोल कैलकुलेटर। planyoval.com पे ये आपको इजीली मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना मर्जी यूज करिए, घर के हर मेंबर के गोल्स को चेक करिए। बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स निकल के आएंगे कि हम लोग गोल के जो भी टारगेट लेते हैं वो गोल फिक्स कर लेते हैं। हमारे मन में आ गया कि एक काम है, उसके लिए 10 लाख रुपए बचा लूं। कोई काम आपके मन में आता है कि चलो मैं घर बनाऊंगा, आज से 10 साल बाद घर बनाऊंगा, 5 साल बाद घर बनाऊंगा, तो उसकी वैल्यू ले ली हमने। लेकिन होता क्या है, आप जब उस घर को बनाने जाते हैं एक्चुअली, तो पता चलता है उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये चीज को अगर कंसीडर ना करें, अगर हम इन्फ्लेशन या ग्रोथ को कंसीडर ना करें, तो शायद वेल्थ बनाना या अपने गोल्स को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हम चलते हैं इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए planyoval.com की वेबसाइट पे। सो हमने ले लिया planyoval.com। अब कैलकुलेटर पे जाने की बारी है, तो हम म्यूचुअल फंड सेक्शन पे गए। यहाँ पे हमने लिया इंक्रीमेंटल एसआईपी फॉर गोल कैलकुलेटर। अब ये आपसे मांगता है कि टारगेट अमाउंट क्या है। अब इसमें टारगेट अमाउंट फिक्स भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है, बट हमने यहाँ पे जानबूझ के मूविंग टारगेट ही लिया है, क्योंकि आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट करने हैं उससे गोल को अचीव करना है। गोल अचीव करने के लिए उस वक्त जो वैल्यू होगी उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज अगर कोई काम हमारा 5 लाख रुपए पे होता है, तो महंगाई के साथ वो बढ़ेगा और उतने पैसे आपको देने होंगे। सो हम चलते हैं टारगेट अमाउंट पे। टारगेट अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया है 10 लाख रुपीज का। ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं 10 का 7 साल कर लेते हैं। इन्फ्लेशन की बात करूँ, मान लीजिए घर खरीदना है तो मैं 10% 12% का लूंगा। अगर मुझे कोई और काम है, गाड़ी खरीदनी कुछ, तो मैं 7% का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। 7% का इन्फ्लेशन ले लिया है हमने। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ले लिया यहाँ पे 10% का। और हमने यहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी ले लिया है 10% पर एनम का मान लेते हैं। क्या सिचुएशन बनने वाली है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सो हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन। हमने इसको लिया, हमारे पास ओटीपी आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद हमें दिखा देता है हमारा रिजल्ट। वैल्यू टू बी पेड फॉर गोल इज 16 लाख रुपीज। जो मुझे लग रहा था कि 10 लाख रुपए देना है, 10 की जगह 16 लाख देने की जरूरत है। और फर्स्ट ईयर की एसआईपी जो होगी वो 10,792 रुपए की होगी और सेकंड ईयर की 11,871 की। तो अगर आप इंक्रीमेंटल एसआईपी करना चाहते हैं तो दिस विल गिव यू कि आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है। तो ये टूल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि जीवन में आपको एडवाइस की ज़रूरत है, आप सेविंग कर लेते हो बट ये सब चीज़ें पता नहीं है, सीखो कि कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है। इन्वेस्टमेंट से पहले अगर आपने सीख लिया, हिडन कमीशन भी बचेगा, बेहतर इन्वेस्टर भी बन पाएंगे, रिटायरमेंट भी जल्दी होगी, वेल्थ भी ज़्यादा बनेगी।